हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन क्या आपके पास वापस आएंगे, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। इस टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं। सो बने रहिए इस रीडिंग के साथ एंड पॉजिटिव रहिए। एंड आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है क्या वो इनके पास वापस आएंगे, जो मेरे व्यूअर हैं, और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं अपने मन में, हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, Eight of Pentacles, The Wheel, एक कार्ड और हम लेंगे, एंड दिस इज प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। चलिए एक मिनट में थोड़ा अरेंज कर दूं यहाँ। ओके, नाउ बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए सबसे पहले मैं आपको इनकी जो राशियां हैं वो बता देना चाहती हूँ। सो ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं ये। सबसे पहली बात है कि ये जो पर्सन हैं आपसे जो बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अभी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ में नहीं है इस वक्त पर। कई लोगों के लिए उनके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, कई लोगों के पर्सन ने उनसे बात करना बंद कर दिया है, कई लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसका पीछे का रीज़न है कि वो दुखी हैं। उनको ऐसा लगा है कि जो चीज़ें चल रही थी आप दोनों के बीच में, जो इमोशनल अटैचमेंट था वो कहीं ना कहीं टूट गया है, ब्रेक हो गया है। और अपने दुख और अपने तकलीफ़ को उन्होंने नहीं बताया है आपको। जिस भी चीज़ की वजह से आपके साथ में वो इस वक्त नहीं है, वहाँ यही दिख रहा है कि वो अपने आप को आपके सामने पूरी तरह से नहीं उन्होंने ओपन अप किया है, उन्होंने अपनी हर बात आपसे नहीं कही है। इसके लिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न भी हो रहा है और चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं। और ये जो इंसान है हो सकता है इन्होंने कभी आपको कोई क्लू दिया हो, कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हो कि ये क्यों हर्ट थे या क्यों इनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या है, हो सकता है आपने उस समय उस चीज़ पर ध्यान ना दिया हो, या फिर आपने उनको आपने उस चीज़ को उतना गंभीरता से नहीं लिया हो, सीरियस ना लिया हो, और उसी चीज़ की वजह से उनको ये चीज़ ज़्यादा हर्ट हुई कि अगर ये इंसान मुझे समझ ही नहीं रहे हैं तो कैसे इनके साथ आगे जाया जाए। हालांकि यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ से चले तो गए हैं या आपकी तरफ आपसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टोटली आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं या टोटली आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया है या आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी आपके चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि क्या आपके साथ जो इनका समय गुजरा था उसके बारे में ये पर्सन सोचते हैं। हालांकि इस समय पर ये पर्सन अपना पूरा फोकस अपने ऊपर लगाए हुए हैं। इनका पूरा फोकस अपने लाइफ, अपने कैरियर, अपने जो प्रेजेंट टाइम में है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चीज़ों को, अपने आप को एक स्किल्ड पर्सन बनाने में ये समय लगा रहे हैं। ये अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, पहली बात इनको ये लग रहा है कि आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी क्योंकि ये कमतर आपने इनको समझा है। ये आपसे इमोशनली ज़्यादा अटैच थे और आपने इनको अपनी लाइफ में कमतर समझा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, और इसकी वजह से ये पर्सन को लगा कि शायद मेरी वैल्यू ही नहीं है। तो इन्होंने अपनी वैल्यू को बनाने के बारे में सोचा है। इस वक्त पर ये आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, लेकिन अपने आप को वैल्यूएबल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये कुछ समय के बीत जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और हो सकता है ये कुछ ऐसा कर रहे थे जिसका वेट कर रहे थे ये काफ़ी समय से। और ये पर्सन जो है वो वैसे ही जैसे ये
समय निकल जाएगा। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी से आएंगे। आप जिस तरह से देख रहे हैं इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ये इंसान जैसे भी है आपकी तरफ वापस आएंगे, आपसे बात करने ज़रूर आएंगे, आपसे कनेक्ट होने ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत समझदार हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ है, एक तो इंटेलिजेंट है, क्योंकि इनकी जो परिस्थिति है यहाँ पर ये अपने आप को इस समय पर क्या पा रहे हैं, ये कमज़ोर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये अपने डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ इनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको फॉलो नहीं करने देते हैं। इनके ड्रीम, इनका दिल जो कह रहा है उसको ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अगर हम ये देखें, देखिए यहाँ पर ये इंसान दुखी है, तकलीफ़ में है, ये प्रॉपरली अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इनके पीछे कोई ना कोई ऐसा है जिससे कि ये आपसे कनेक्ट होने के बारे में भी सोचते होंगे तो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर है। लेकिन ये चाहते हैं कि एक बार मैं खुद से पावरफुल हो जाऊं, देन ओनली आई विल कम बैक टू यू। और आपको चाहे आपकी गलती बताने के लिए आए ये वापस, या अपने आप को पावरफुल करके अपने इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए आए कि आपकी लाइफ में वापस आएँ, तो कंप्लीटनेस चाहते हैं इसलिए वापस आएँ, या फिर आपको आपकी गलती बताने के लिए आए। लेकिन आएंगे ज़रूर, बात करेंगे, और उस बात के दौरान आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की थी, क्या मिसलीडिंग हुई है चीज़ों को लेकर। ठीक है, चलिए थोड़ा और हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं और कार्ड्स निकालते हैं दूसरे डेक से। चलिए, सो सबसे पहला कार्ड है एग्जिस्टेंस का। ओके, हीलिंग। यहाँ पर है गाइडेंस, यहाँ पर है मैच्योरिटी, एंड दिस इज ब्रेक थ्रू। देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सप्रेशन। डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी दबाव में है, किसी ना किसी चीज़ के दबाव में, प्रेशर में है इस वक्त पर, और उसी प्रेशर की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन या तो अपने आप को यूनिवर्स से इन्होंने कनेक्ट कर रखा है, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ के रखा है, गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स के थ्रू, आप तक मैसेजेस पहुंचाते हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। अपने आप को हील करना इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ हैं, हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग करने से इनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो जाएगा, और अभी वो बहुत हर्ट हैं और अपनी हर्टिंग फीलिंग्स से बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर इंसान आपसे मिलते वक्त हो सकता है जॉबलेस हो, या अर्निंग करते हो, या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि जहाँ ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे या अपनी बातों को कह नहीं सकते थे, तो अपने आप को कहीं ना कहीं ये थोड़ा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइडेंस मिल रहा है इन्हें इस समय लाइफ में, इन्हें एक बहुत प्रॉपर तरीके से इन्हें क्या करना चाहिए ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, इनको गाइडेंस मिल रही है। साथ ही साथ ये मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं इस इन द सेंस कि आपको इस समय पर ये हर्ट ना हो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत आपसे दूर हैं, तो ये मैच्योरिटी का एक निशानी है। और ये कुछ तो करेंगे, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस पूरे ऑरा से ये पर्सन वापस बाहर आएंगे और आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आएँ, क्योंकि ये खुद इस घुटन में नहीं जी सकते ज़्यादा दिन, तो इनको इस घुटन से बाहर निकलना है। और ये पर्सन जो है आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, आपसे कहना जो भी चाहते हैं, अपने दिल में जो भी रखा है वो सब आपसे कहेंगे, एंड देन ओनली यू विल गाइड। आपको जो पता चलेगा कि ये करना क्या चाह रहे थे या कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, चलिए हम यूनिकॉर्न कार्ड से भी 2-3 कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि वहाँ से क्या एडवाइस है, वहाँ से क्या कह रहे हैं यूनिकॉर्न आपको। सो यहाँ पर है लिसनिंग, लिसनिंग का कार्ड है। चलिए, ऑनेस्टी, एक कार्ड और हम निकालेंगे, एंड दैट इज मिस्ट्री। ओके, तो देखिए हो क्या रहा है कि अभी आपको ये पर्सन मिस्टीरियस लग रहे होंगे, काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे होंगे, क्योंकि ये आपको
कभी ब्लॉक अनब्लॉक आपको बात करना, फॉलो करना, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि लेकिन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपकी तरफ देख भी रहे हैं, बट आपको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे। तो ये आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा होगा। लेकिन आप जब भी ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे तो आपको गाइड किया है कि आपको उनकी पूरी बात सुननी है। जब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, आप किससे बात करेंगे, उस समय आपको इनकी पूरी बात सुननी है। लिसनिंग का कार्ड है, यू हैव टू लिसन दिस पर्सन केयरफुली, और तभी आपको अपनी गलती का एहसास होगा। अगर नहीं भी गलती है तो आप अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑनेस्टी दिखाना है, अपनी गलती माननी है। अगर आपने कोई गलती की होगी तो उसे मान लेने में ही भलाई होगी, इसीलिए आपको ऑनेस्ट रहना होगा इस तरीके से, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। तो डेफिनेटली आएंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत इनके दिल में जो बात है वो कहना आपसे चाहते हैं और वो कहेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करना ही पड़ेगा आपको, उसके बगैर आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को क्लेम करना है, रीडिंग को क्लेम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट मुझे लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी लिंक है, आप वहाँ पर जाके सीधा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।